जनाब, हम पंजाब में एंटर कर चुके हैं। सितंबर 1965 पाकिस्तान के F-86 सेबर अमेरिका का सबसे फियर्ड फाइटर जेट। उसके सामने था इंडिया का छोटा सा फॉलन नैट। दुनिया हंसती थी इस कंपैरिजन पे। एक तरफ सुपरसोनिक बीस्ट, दूसरी तरफ एक छोटा ऑलमोस्ट फॉरगॉटन ट्रेनर एयरक्राफ्ट। लेकिन जो आगे हुआ वो मिलिट्री हिस्ट्री बुक्स ने नहीं लिखा, आज लिखेंगे। इंडिया 1965, द स्काइज आर अबाउट टू चेंज। पहले समझते हैं क्या था दोनों के बीच का फर्क। F-86 सेबर अमेरिकन इंजीनियरिंग का मास्टरपीस, कोरियन वॉर में मिग्स को धूल चटाने वाला जेट। टॉप स्पीड 1100 किलोमीटर पर आवर, रेडार रेंजिंग गन साइट और साइड वाइंडर मिसाइल्स। पाकिस्तानी पायलट्स को इस पर अंधा भरोसा था। अब आओ ग्नैट पे। लेंथ सिर्फ 9 मीटर्स, वेट इतना कम कि IAF इंजीनियर्स जोक करते थे इसको एक कमजोर हेलीकॉप्टर भी उठा ले जाए। गलती थी पाकिस्तान की और दुनिया की कि उन्होंने इसे कभी सीरियसली नहीं लिया। ग्नैट इतना हल्का था कि वो ऐसे टाइट टर्न्स मार सकता था जो सेबर फिजिकली कर ही नहीं सकता था। और डॉग फाइट में भाई जो टाइटर टर्न मारे वही जीतता है। सोचिए, आप एक F-86 पायलट है, आप स्काई स्कैन करते हैं, सब नॉर्मल लगता है, फिर सडनली लेफ्ट 6 o'clock पे एकदम पास कुछ फ्लैश करता है, स्नैप। तब तक बहुत देर हो चुकी है। ग्नैट का पहला सीक्रेट था उसकी साइज। अर्ली रेडार के लिए इसका क्रॉस सेक्शन घोस्ट्स जैसा था। और उसका दूसरा सीक्रेट थ्रस्ट टू वेट रेशियो। ग्नैट स्क्रैम्बल फास्ट करता था, क्लाइंब फास्ट करता था और मौत की तरह तेजी से स्ट्राइक करता था। IAF ने एक और इनोवेशन किया। उन्होंने ग्नैट पायलट्स को ट्रेन किया एक्सक्लूसिवली लो एल्टीट्यूड कॉम्बैट के लिए, क्योंकि लो एल्टीट्यूड पे सेबर की रेडार गाइडेड मिसाइल्स यूजलेस थीं। फोर्स देम इनटू योर वर्ल्ड, यही था IAF का मंत्रा। सितंबर 1965 पंजाब के आसमान में सेबर्स एंटर करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। IAF का प्लान, बेट देम इन। ग्नैट्स जानबूझकर नीचे रहते थे, ग्राउंड के इतने पास कि दुश्मन देख ही ना सके। सिग्नल मिलते ही ग्नैट्स वर्टिकल में स्पाइक करते। सेबर के अंडरबेली में पॉइंट ब्लैंक रेंज पे 30 mm एडन कैनन्स बोलते थे। एक के बाद एक सेबर्स गिरने लगे। एक छोटा सा जेट आसमान का नया राजा बन गया था। अगर 1965 ने नाम लिखा तो 1971 ने ग्नैट को लेजेंड बना दिया। नवंबर 22, 1971, बोयरा सेक्टर, बांग्लादेश। रेडार ने डिटेक्ट किए 4 पाकिस्तानी सेबर्स। IAF के 4 ग्नैट्स ने इंटरसेप्ट किया। जो अगले 4 मिनट में हुआ वो एयर कॉम्बैट की हिस्ट्री का एक मिरेकल है। टाइट टर्न्स, सरप्राइज अटैक्स और स्प्लिट सेकंड डिसीजंस। 3 पाकिस्तानी सेबर्स डाउन, 1 डैमेज्ड, 0 ग्नैट लॉसेस। 3 सेबर्स डाउन, 0 ग्नैट्स लॉस्ट। यही था बोयरा का करिश्मा। बात करते हैं उनकी जिनकी वजह से ये पॉसिबल था। विंग कमांडर ट्रेवर कीलर, 1965 में पहला कंफर्म्ड किल उनके नाम था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखौन, जिन्हें ग्नैट उड़ाते हुए मौत को ललकारने के लिए परमवीर चक्र मिला। ये लोग मशीन्स नहीं थे। IAF ने अपने पायलट्स को ट्रेन किया था, डिनाई देम द रेंज। लॉन्ग रेंज मिसाइल का कोई फायदा नहीं अगर आप दुश्मन के पीछे 200 मीटर्स पर चिपक जाओ। ये कोई स्पेक शीट पर नहीं लिखा था, ये था इंडियन इम्प्रोवाइज्ड जीनियस। बोयरा के बाद एक चीज एस्टैब्लिश हो गई, टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन, और डॉक्ट्रिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पायलट। ग्लोबली एनालिस्ट्स ने नोट किया कि कैसे एक इंफीरियर ऑन पेपर एयरक्राफ्ट ने सुपीरियर अमेरिकन जेट्स को हरा दिया। इसी सोच ने आगे चलकर तेजस प्रोग्राम को इंस्पायर किया, इंडिया का पहला इंडिजिनस फाइटर जेट। आज ग्नैट हैल म्यूजियम में है, शांति से खड़ा, रिटायर्ड। लेकिन जो कहानी उसने आसमान में लिख दी वो कभी खामोश नहीं होगी। जो बात ये कहानी सिखाती है, असली वेपन कभी कॉकपिट में नहीं होता, असली वेपन वो इंसान होता है जो उसमें बैठा है। F-86 सेबर था दुनिया का सबसे एडवांस जेट। फॉलन ग्नैट था एक छोटा अंडर एस्टिमेटेड मशीन। लेकिन जब इंडियन पायलट्स ने उसे अपना जुनून दिया तो दुनिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, द सेबर स्लेयर्स। अगर आपको गर्व है IAF की इस लेगेसी पर तो कमेंट में लिखिए ग्नैट, और ऐसी ही रियल हिस्ट्री के लिए फॉलो करना मत भूलना।